एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग यानी क्लास 12 के इंग्लिश का जो चैप्टर है यानी आई हैव ड्रीम उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से और सरल भाषा में। यानी जब हम लोग क्वेश्चन आंसर इस क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे तो आप आसानी से इसको आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी इसमें लिख दिया गया है और आसानी से बहुत सरल तरीके से आप फेयर में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी हिंदी भी इसका इसमें लिख दिया गया है जिससे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यानी जिसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है बाय व्हाट शुड पीपल बी जज अकॉर्डिंग टू द किंग। यानी राजा के अनुसार लोगों को किससे जज करना चाहिए, यानी किस प्रकार से हम लोगों से जज करना चाहिए। जज करना चाहिए मतलब चुनना चाहिए। जब भी हम जो चैप्टर पढ़ेंगे आई हैव अ ड्रीम, तो लोगों को जज किया जाता था किसके, तो स्किन के आधार पर। यानी यहाँ पे स्किन के आधार पर लोगों को क्या किया जाता था, जज किया जाता था। लेकिन जो ये स्पीच दे रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो ये इसमें ये बात बोले हैं लोगों को स्किन के आधार पर नहीं बल्कि उन लोगों के कैरेक्टर के आधार पर जज करना चाहिए। यानी पीपल शुड बी जज, यानी पीपल शुड बी जज बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। यानी किसी भी आदमी को उसके कैरेक्टर के आधार पर जज करना है, नॉट बाय द कलर ऑफ द स्किन, ना कि स्किन के आधार पर और कलर के आधार पर। यानी इस प्रकार से जज नहीं करना है कि कोई आदमी व्हाइट है तो उसको हायर पोस्ट दिया जाए और कोई आदमी ब्लैक है तो उसको लोअर पोस्ट दिया जाए। यानी यही बात बोला गया था कि कैरेक्टर के आधार पर लोगों को क्या करना है, जज करना है, ना कि रंगों पर और इस प्रकार से। तो यहाँ पे है किंग के अनुसार लोगों को उनके चरित्र से आंकना चाहिए, उनके त्वचा के रंग से नहीं। यानी ये बात बोला गया था कि कैरेक्टर के आधार पर, बिहेवियर के आधार पर, यानी बिहेवियर व्यवहार के आधार पर उन लोगों को हम लोग चूज करना चाहिए, जज करना चाहिए। उन लोग के व्हाइट के यानी व्हाइट और ब्लैक ये सब स्किन के आधार पर नहीं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन क्या है, हु आर द नेग्रोस पीपल। यानी नेग्रोस जो पीपल थे ये कौन थे, तो ये एक ब्लैक टाइप के प्रजाति था लोग, जिसको हम लोग ब्लैक अमेरिकन कह सकते हैं, यानी ब्लैक अमेरिकन। तो कह रहा है कि नेग्रोस वर, यानी नेग्रोस वर ब्लैक स्लेव्स ऑफ अमेरिका। स्लेव्स मीन्स क्या होता है, तो गुलाम, यानी स्लेव्स मीन्स होता है गुलाम, स्लेव्स मीन्स होता है गुलाम। तो क्या थे ये ब्लैक स्लेव्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के गुलाम थे। हु फेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, तो नस्लीय भेदभाव। यानी रेशियल मतलब होता है नस्ल और डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। यानी नेग्रो अमेरिका के काले गुलाम थे, यानी क्या थे, काले गुलाम थे जो नस्लीय भेदभाव का क्या करते थे, सामना कर रहे थे। यानी अमेरिका में नेग्रो पीपल रहता था लो जो काला था लो, और वह किसका सामना कर रहा था लो, तो भेदभाव का सामना कर रहा था लो। यानी जितने भी व्हाइट लोग थे इन लोगों से क्या करते थे, भेदभाव करते थे, घृणा करते थे, यानी मारते थे, पीटते थे और गुलाम बनाकर रखते थे। तो ये थे लोग नेग्रो, यानी काले गुलाम कहाँ रहते थे लोग, तो अमेरिका में, जो भेदभाव का सामना करते थे अमेरिका में ही। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है हु डिलीवर द स्पीच आई हैव अ ड्रीम एंड व्हेन। यानी ये जो स्पीच है ये कब डिलीवर किया गया था। डिलीवर मतलब होता है कब दिया गया था, यानी कब दिया गया था और किसने इसको दिया था, और किसने इसको दिया था। तो इसके देने वाले कौन थे, यानी जो स्पीच है स्पीच दे रहे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कब, तो 28 अगस्त, यानी 28 अगस्त 1963 को। यानी ये इसमें याद ध्यान रखना है कि द स्पीच आई हैव अ ड्रीम, यानी जो स्पीच है आई हैव अ ड्रीम वाज डिलीवर दिया गया था बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। यानी ये जो स्पीच है इस स्पीच को दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ऑन अगस्त 28, यानी 28 अगस्त को 1963, यानी 1963 में ऑन द स्टेप ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे दिया गया था, तो लिंकन मेमोरियल में। ये कहाँ पड़ता है, तो अमेरिका में वाशिंगटन डीसी एक जगह है वहीं पे। यानी आई हैव अ ड्रीम भाषण मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा यहाँ पे अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल के सीढ़ियों पर क्या किया गया था, इसको दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पर व्हाट वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्रीम। यानी इनका सपना क्या था, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना क्या था, इनका ड्रीम क्या था, यानी ये क्या चाहते थे, यानी ये क्या चाहते थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ही ड्रीम्स ऑफ ए सोसाइटी वेयर पीपल वुड बी जज बाय देयर। यानी ये चाहते थे कि लोगों को जज किया जाए, उन लोगों को चूज किया जाए, पसंद किया जाए या सिलेक्ट किया जाए बाय देयर कैरेक्टर। यानी कैरेक्टर मतलब क्या होता है, चरित्र के आधार पर। ये लोगों को चूज किया जाए उनके चरित्र के आधार पर, नॉट बाय देयर कलर, ना कि कलर के आधार पर, काले और गोरे का भेद करके, ऑफ देयर स्किन, ना कि त्वचा के आधार पर। ये कौन चाहते थे, तो ये चाहते थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आगे यहाँ पे यानी उनका सपना था कि लोगों को मूल्यांकन उनकी त्वचा रंग के से नहीं बल्कि उनके चरित्र से किया जाए। ये कौन चाहते थे, तो ये चाहते थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर।
अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, यानी कह रहा है व्हाट डिड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन मीन टू द नेग्रोस, यानी नेग्रो के लिए इमेंसिपेशन और प्रोक्लेमेशन क्या था, ये हमें पढ़ना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव अ ग्रेट रे ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ नेग्रोस स्लेव हु, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो मिलियन ऑफ नेग्रोस थे, यानी जो बहुत ज्यादा तादाद में थे, उन लोगों के लिए एक आशा की एक लास्ट किरण थी, यानी आशा की, समझिए कि आशा की एक किरण थी, यानी होप, होप मतलब क्या होता है आशा, और रे मतलब क्या होता है किरण, यानी आशा की एक बहुत बड़ी किरण थी। कौन थी? तो इम्यूनिसिपेशन और प्रोक्लेमेशन एक पत्र था जिसको हम लोग घोषणा पत्र भी कह सकते हैं, यानी उस पर लिखा गया था कुछ जो नेग्रो के लिए बहुत ही क्या थी, हेल्पफुल थी। आगे हम यहाँ देखें, जो गुलाम थे, हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम्स विदरिंग जस्टिस, यानी जो न्याय के लिए आग की भट्टी में जल रहे थे। इट केम एज जोयस डे टू ब्रेक टू द एंड लॉन्ग नाइट ऑफ द कैप्टिविटी, यानी मुक्ति घोषणा पत्र, ये क्या थी, मुक्ति घोषणा पत्र लाखों नेग्रो गुलामों की उम्मीद की एक बड़ी किरण थी, यानी लाखों नेग्रो जो गुलाम थे उनकी बड़ी, यानी उम्मीद की बहुत बड़ी किरण थी, जो अन्याय की आग में क्या कर रहे थे, झुलस रहे थे। यह उनके गुलामी की लंबी रात को खत्म करने वाली एक खुशनुमा सुबह की तरह आया था, यानी यह एक ऐसा पत्र था जिसके बाद वो आजाद होने वाले थे और हमेशा के लिए क्या हो जाते, खुश हो जाते। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पर हु वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, इसके जो राइटर हैं, यानी एक स्पीच है, इसके जो राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो कौन थे, ये क्वेश्चन है। तो मार्टिन लूथर किंग वाज ए ग्रेट अमेरिकन सिविल, यह एक महान क्या थे, तो महान नागरिक भी थे, राइट्स लीडर और महान नेता भी थे। हु फॉट अगेंस्ट, जो लड़ रहे थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी रेशियल मतलब नस्ल और डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, नस्लों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था। दो नॉन वायलेंस, और एक अहिंसक संघर्ष था, यानी नॉन वायलेंस था, यानी अहिंसा। नॉन वायलेंस मतलब होता है अहिंसा जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका एक महान नागरिक, यानी वह क्या थे, तो एक महान नागरिक थे और महान नेता भी थे। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से, नस्ली यानी अहिंसा के माध्यम से मतलब होता है बिना किसी लड़ाई झगड़ा के भेदभाव के खिलाफ क्या किए थे, तो संघर्ष किए थे।